हाँ जी सुनो। तो क्या कर रहे थे हम, तुमको पापा पूछ रहे हैं कि बताओ 3 दिन के बाद उसमें कितना पैसा जमा हो गया बिना उसको तोड़े। तो पापा क्या किए थे, हम लोग को पहला दिन कितना दिए थे? 10 रुपये दिए थे। पहला दिन दिए थे 10 रुपये। फिर क्या किए पापा, दूसरा दिन आएंगे तो कितना दिए? 5। फिर थर्ड डे 5। फिर फोर्थ डे 5। ऐसे देते जा रहे हैं। अब हमको ये तो पता चल गया है कि उस चुक्का में कुछ पैसा जमा हो गया, कुछ अमाउंट हो गया, लेकिन कितना हो गया वही हम लोग को पता नहीं है। अब क्या करना है कि हम लोग को पता करना है, तो हम लोग दो तरीका है, या तो इसको तोड़ दो या तो एपी लगा दो। तो एपी में सम का जो फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है? sm = n/2 2a + n - ये होता है सम ऑफ n टर्म। अभी काम कितना दिन के लिए हुआ ये हमको पता होना चाहिए। तो कितना दिन के लिए हुआ तो मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब आपको क्या पता होगा? पहला टर्म पता होना चाहिए। तो पहला दिन कितना पैसा दिया गया था? तो पहला दिन कितना दिया गया था? अब हमको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो अब देखो पहला दिन है 10, दूसरा दिन है 5। 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 में 5 माइनस होगा, 15 में 10 माइनस होगा तो कॉमन डिफरेंस 5। कॉमन डिफरेंस 5। तो मतलब हमको सारा चीज पता है। तो क्या हम इस सारे वैल्यू का यूज करके इससे नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना। अब देखो जरा सा इसको समझते हैं कि फार्मूला जो है वो आया कैसे है ना। फार्मूला कैसे आया? फार्मूला आया होगा ना? यस सर। तो फार्मूला आया होगा तो पहला दिन आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी सिखाया था। यस। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है मैं बताऊं तो? a plus d a minus d a plus नहीं 3 टर्म वाला ना, जनरल टर्म एपी का लिखने का। जनरल टर्म तुम्हारा a plus 2d। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जनरल टर्म में एपी टर्म को सीख रहे थे। जनरल टर्म ऐसा वर्ड जो ध्यान देना उधर नहीं। तो जनरल टर्म लिखने का क्या था कि आप पहला टर्म देखो ना, यहाँ पे आप पहला टर्म a लिखे हैं तो दूसरा टर्म क्या होगा? 10 + 5 15 होगा। इसका मतलब क्या होगा? पहला टर्म है a, दूसरा टर्म क्या होगा? a + तीसरा टर्म क्या होगा? a + 2d। थर्ड जाते जाएगा ना जनरल फॉर्म एपी का। अब हम ही लोग को क्या करना है? देखो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसे ऐसे करके लास्ट टर्म तक जाएंगे ना। तो ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए a - 2d डॉट 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 ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ पे कोई लास्ट टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म के पहले कौन सा टर्म आ जाएगा? सेकंड लास्ट टर्म। सेकंड लास्ट टर्म निकालना है क्या करना है? l - d। सही बात है ना। सेकंड लास्ट टर्म ऐसे करते जाएंगे तो मतलब ये मेरा अपना एपी बन रहा है। सही बात है। अब जरा सा गौर करो, तो अगर हम लोगों को इसका सम निकालना है तो क्या हम लोग इस सारे को प्लस नहीं कर सकते हैं? अब जनरल टर्म हटा दें, अब इस सारे को प्लस कर सकते हैं ना। प्लस कर सकते तो दिक्कत है नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। तो इसको हम लोग लिख लिए। अब हम तुम लोग को याद करें जो सिखाए थे कि एपी को रिवर्स करके मतलब पीछे वाला क्या कर दो? पलट दो। एपी को पलट दो। तो जैसे ही आप एपी को पलटिएगा तो क्या आएगा? l। फिर क्या आएगा? l - d डॉट 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 क्या होगा? a + 2d। फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा? इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दिक्कत नहीं होगा ना दिक्कत। अब जरा सा गौर करिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या कि मेरे पास a आ रहा है, ठीक है, फिर a आ रहा है, फिर a आ रहा है, ठीक है, फिर करते जाओ, ठीक है। अब एक चीज और मिलेगा तो क्या हम यहाँ पे अगर इन दोनों को आप ऐड करने जाइएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? क्या कुछ अलग चीज मिल रहा है? a plus l। क्या मिल रहा है? a a + l पक्का। और कुछ जितना जितना टर्म मतलब n टर्म n बार मिल रहा है। अच्छा ऐड करो ना, तो ऐड करके आपको बताओ क्या है। देखो a है, फिर a + d है, a + 2d ऐसे करके जा रहा है n टाइम l तक लास्ट टर्म। और यहाँ से आपके पास जा रहा है l - d ऐसे करके आप जा रहा है लास्ट तक। तो ऐड करो, ऐड करके बताओ क्या है? ऐड करने से क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? d तो कट जाएगा। हैं? a plus l into n। a plus l कैसे? देखिए a plus l इसमें a plus b फिर plus a n minus b रहेगा। ये d कट जाएगा। कौन सा डी कट जाएगा? बोल पहला a से कुछ कटेगा? a plus l की पहला
हाँ यहाँ पे सब तो वो क्या करेंगे, ये आएगा a प्लस, अब दूसरा तो यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस है। देखो यहाँ पे प्लस से d माइनस d क्या मिलेगा, शाबाश। फिर क्या होगा, a प्लस l यहाँ पर फिर ऐसे करके a प्लस l डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ना, कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। कैसे जाएगा, फिर यहाँ पर वही काम होगा। देखिए आपके पास क्या बचेगा, ये प्लस d है माइनस d है, कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस l, मतलब बार बार क्या आ रहा है, a प्लस l, 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 ऐसे करते आते जा रहा है ना, ऐसे करके आते जा रहा है। तो अब आपके पास बताइए, ये हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ a प्लस l, हाँ या ना, n टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, क्यों हुआ n टाइम्स, देखो एक बार आ रहा है ना, दिक्कत मत बताना, a प्लस l जोड़िए तो इधर से लाएगा, हाँ या ना। अब इस दोनों को देखो, ये प्लस d से माइनस d कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं सब। तो ये वाला प्लस d है, ये वाला क्या है, प्लस d माइनस d क्या होगा, क्या बचेगा, a प्लस, हाँ या ना। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ बचेगा, ऐसे करते 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 जाएंगे। तो यहाँ देखो प्लस d माइनस d क्या होगा, कट जाएगा, देखो यहाँ माइनस में आता है, कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे l बचा, यहाँ पे क्या बचा, तो क्या बचेगा, a प्लस, यहाँ पे देखो l है, यहाँ पे क्या है, तो क्या बचेगा, a प्लस, तो मतलब a प्लस l एक बार, a प्लस l दो बार, a प्लस l तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, डॉट 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 n बार, हाँ या ना, कोई दिक्कत, पक्का। अगर ये n बार है, अब एक चीज जरा सा ध्यान से समझना, ये क्या, सम ऑफ n, और ये भी क्या था, सम ऑफ, ये भी क्या था, सम ऑफ n टर्म, सही बात है ना, और ये भी क्या था, सम ऑफ, सही बात है ना। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हमें इसको नहीं जोड़ना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टाइम्स, सम ऑफ n टाइम्स क्या होगा, 2 बार, ये है एक बार, ये है एक बार, तो कितना बार, 2 बार, मतलब 2 बार क्या आएगा मेरे पास, सम ऑफ, सही है ना। अब आपको बताओ, मेरे पास आ गया है कि 2 बार अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके पास आ रहा है n प्लस n इंटू a प्लस है। तो क्या इस 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या हम xn को ऐसे लिख सकते हैं, n/2 a प्लस l, हाँ या ना, हाँ n/2, चलो ध्यान से तो देख रहा है। xn को क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस l, हाँ या ना। अगर हम बोले कि ये वाला सम का फार्मूला है तो कोई दिक्कत, ये अगर बोले सम का फार्मूला है तो दिक्कत नहीं सर। अब देखो कुछ लोग को लगेगा कि सर यहाँ पे सम का फार्मूला कुछ और लिखे हैं, यहाँ पे सम का फार्मूला कुछ और लिखे हैं, लिखे हैं ना, तो गड़बड़ काम कर दिए हैं, n का कोई फॉर्मूला नहीं ना किए हैं। किसको ऐसा लगता है गड़बड़ नहीं किए हैं, जो बाकी लोग को लगता है गड़बड़ नहीं किए हैं। देखो कैसे, देखो गड़बड़ कैसे नहीं की है समझिए। यहाँ पे आपका n मतलब क्या, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक बात है। l का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर अगर आप गौर करिएगा तो आपके पास l की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू है ना, ये वाला लिखते हैं ऐसे, देखो इससे लिखते हैं, अलग थोड़ा सा दिखेगा। ये वाला था ना, सम का फॉर्मूला था n/2, और क्या था, a प्लस l की जगह पे इसको बैठाना था ना, तो l की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू d, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn = n/2, देखो ये प्लस क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 यही था सम का फॉर्मूला क्या, देखो तो क्या ये फॉर्मूला आ गया, इससे हम लोग दो बात सीखे। पहला बात क्या सीखे कि जब भी आप एपी का सम निकाल रहे हैं, या आप लोग डेरिवेशन खुद किए हैं, हमने किए हैं, आप लोग गलत होगा तो आप ही लोग की गलती है। तो यहाँ पे आप लोग दो तरीका जो चीज सीखे, पहला कि सम का दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, Sn = इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम लोगों को फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा,
जब हम लोग को लास्ट टर्म तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को कितना टर्म है ये पता है, उस एपी का पहला टर्म क्या है ये पता है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है ये पता है। तो जब ये सारा बात पता होगा तो इस फॉर्मूला का यूज, और जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होगा तो ये फॉर्मूला का यूज। डेरिवेशन समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो क्वेश्चन है आपका क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द टर्म्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना। यस सर। पहला कितना टर्म का सम निकालना है? 24 टर्म्स का। पहला 24 टर्म्स का, ठीक बात। तब जरा सा हमको बताइएगा कि यहाँ पे n कितना है? n कितना है? n कितना? 24 क्यों? 24 टर्म मिला है 24 टर्म का सम निकालने वाला है। तो n है मेरा यहाँ पे कितना? a बताओ a कितना है? 5 b बताओ क्या है? 8 minus 5 है 3। और कुछ जानकारी चाहिए हम लोग को? कुछ जानकारी नहीं चाहिए। तो Sn is equals to फॉर्मूला क्या लगेगा? 2a 2a n by 2 n by 2 हम लोग बोले लिख रहे हैं, गलत हो तुम लोग समझ। हां सर। तो Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into b अब जरा सा गौर करो, n की जगह पे क्या बैठा है? 24 24 by 2। एक जगह पे क्या बैठा है? 5 n की जगह पे और t की जगह पे तो इसको रिजॉल्व करके कितना आएगा? 5 टू जा यहाँ कितना हो जाएगा? 23 into 23 into 3 कितना होता है? 69 plus 10 12 into 79 948 वाह यस सर। बढ़िया। अरे क्या बात कर रहा है? 9.8 होगा ना? Yes, sir. शाबाश, ऐसे ही चाहिए। शाबाश, ऐसे ही चाहिए। हम क्वेश्चन लिखे तुम लोग आंसर बोल दो। शाबाश, फिर मेरा जरूरत नहीं है। चलो हो गया, नोट कर लो।